सानिया स्वात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आ गया। स्वात, एबटाबाद, हरीपुर और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ शुरू। दरिया किनारे गैर कानूनी कायम मुतादिद सियाहती पॉइंट सील। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ। दरियाए स्वात के किनारे ऑपरेशन में तजावुज़ात का खात्मा किया जाने लगा। दरिया में माइनिंग करके मौत के कुएँ बनाने वाले माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन। दरिया के अतराब में बरियस तामीर करने का भी फैसला। हरीपुर में नदी पर नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। एबटाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने 3 सियाहती मकाम को सील कर दिया। सैलाबी रैलों की आमद के पेश नज़र नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को जगह फौरी खाली करने का हुक्म। आबादी के महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मसाजिद में ऐलानात। उधर 2 रोज़ कबल दरिया स्वात में बह जाने वाले मज़ीद 2 अफराद की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू के 60 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 11 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी। वाक़े के बाद वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रैले यौम में रैले में बह जाने वाले 4 अफराद की मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्क बार। गुज़श्ता रोज़ गाड़ी से सैलाबी रैले की जद में आने से एक ही ख़ानदान की 3 ख़वातीन और एक बच्ची जाँ बहक हो गई थी। शेरानी ज़ियारत, बरनाई, कलात में नदी नालों में तो खियानी। गुजरात में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। उधर कराची में भी गुज़श्ता रोज़ बादल जमकर बरसे। बारिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। शहर कायद के कई इलाके बिजली से महरूम रहे। लयारी मुसालेन में छत गिरने से बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची में बारिश से 2 रोज़ के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। मुल्क में अगले 24 घंटों में मानसून के भरपूर स्पेल का इम्कान। मूसलाधार बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें होंगी। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, खुजदार, जोब, सिब्बी, डेरा बुगटी में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट और जैकबाबाद में शदीद बारिशें हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, अपरदीर, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने और सैलाब का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक रब्ता। मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते और मुकम्मल मुआवनत की हिदायत की। मोबाइल फ़ोन पैगाम के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेश की इत्तला दी जाए। पंजाब और बलूचिस्तान वक्फे से ज़लज़ले के झटके। चंद घंटे के दौरान 3 बार ज़लज़ले रिपोर्ट। पहले ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, दूसरे की 4.6 और तीसरे की 4.2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पहले ज़लज़ले का मरकज़ बारखान, दूसरे ज़लज़ले का मरकज़ डेरा गाजी खान था। डेरा इस्माइल खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुस्तकिल में ज़लज़ले की दीवारें गिरने के वाक़यात, 2 अफराद ज़ख्मी। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। दहशतगर्दों के हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। खुदकुश हमले में 1 खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बनू गैरिसन में शहादा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH बनू में जख्मियों की आयात भी की। फील्ड मार्शल का कोर हेडक्वार्टर पेशावर के दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितनतुल ख़वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी जोर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का इजहार किया। भारत मौर के हक में शिकस्त कभी नहीं भूल सकेगा। दोबारा हमला हुआ तो बिला झिझक जवाब दिया जाएगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी दुश्मन पर होगी। हर कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खिते के अमन के लिए बातचीत चाहता है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जंग का इर्तिकाब किया। भारत जाली स्ट्रेटजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। कश्मीर के मसले को दबाया नहीं जा सकता। खिते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। हक़ खुद इरादियत के हसूल में कश्मीरी आवाम के साथ हैं। भारत जैसे दहशतगर्दी कहता है वो आज़ादी की जदोजहद है। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। मोहसिन नकवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी जवानों की आयादत की। ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। आप जैसे बहादुर सपूतों पर पूरे कौम को फ़ख्र है। जिस कौम के आप जैसे बेटे हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कराची में वाटर कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तनसीबात पर बिजली का ब्रेक डाउन। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद हुए 60 घंटे से ज़ायद हो गए। खराबी ताहाल दूर ना की जा सकी। आवाम शदीद परेशान। शहर में अब तक 220 मिलियन गैलन पानी कम भर चुका। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बाद नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर भी बिजली की फराहमी बंद। स्कीम 33 के बेशतर इलाके पानी से महरूम हो गए। ट्यूनिस से आई लड़की की वतन वापसी में पेशरफ्त। 19 साल सिंधा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल। ट्यूनिसी सफारत खाने का अमला सिंधा को कराची से लेकर गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिंधा के एग्जिट परमिट और टिकट का बंदोबस्त सफारत खाना करेगा। ट्यूनिस की सिंधा नवंबर 2024 में लयारे के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई थी। शादी के चंद माह बाद ही दोनों में तलाक हो गई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% लोग तालीम याफ्ता हैं। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 60%। कराची के जो शहरी हैं गुज़िश्ता 20 सालों से ये देख रहे हैं कि ये एक और मंसूबा मुकम्मल होगा तो उनको पानी मिल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जाली लेबॉर्ट्री की भरमार है। इसमें अपने अपने मनमानी कीमतें जो हैं वो मरीजों से वसूल किए जाते हैं। मुल्क में तालीम तारीखी बदहाली का शिकार। नाख्वानदा अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख तक जा पहुंची। शहर ख्वानगी पिछले 15 बरसों में सिर्फ 2% बढ़ सकी। सरकारी अदद शुमार नहीं भांडा फोड़ दिया। कराची में पानी के अजीम मंसूबे के फ़ौर के लिए वफाकी बजट में सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ मुख्तस। फंड्स की कमी के सबब मंसूबे पर काम बंद होने का खदशा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है मामला सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में जाली मेडिकल लेबॉर्ट्रीज की भरमार। आवाम को लूटा जाने लगा। दहशतगर्द इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। सिहोनी फोर्सेस का 7 अक्टूबर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर अली ईसा को शहीद करने का दावा है। अली ईसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता था। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा के मुहासरे और ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस अब तक 66 बच्चे दम तोड़ चुके। उधर यमनी हौसियों का इसराइल के शहर बैरूसबा में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। सिहोनी फ़ौज के मुताबिक मिसाइल को दिफा निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया। गजा में इमदादी मराकज़ पर फायरिंग के वाक़यात शहादतों में इजाफे पर आलमी रद्द-ए-अमल भी आने लगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की मदद की पेशकश। कहा, फ्रांस और यूरोप गजा में खुराक की तकसीम को महफूज बनाने में मदद के लिए तैयार हैं। उधर यूरोपी ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। ऑस्ट्रिया और स्वीडन में मुजाहरे। गजा में जंग बंदी करके आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। तल अवीव में भी एहतजाज। इजरायली शहरी अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस नेतन्याहू की फिर हिमायत कर दी। कहते हैं नेतन्याहू को दिन भर कमरा अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाता है। इनके साथ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। नेतन्याहू ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खाते पर काम किया। अब कैदियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमात ख़त्म किए जाएं, अभी बहुत से काम बाकी हैं।
अमेरिका का जंगी जुनून 25 साल में 5,800 अरब डॉलर झोंक दिए। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अमेरिकी जंगों में बरह रास्त 9,40,000 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके। 45 से 47 लाख तक बिलवास्ता अमवात हुई। इराक में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, जहाँ 3,15,000 अफराद ने जानें गंवाईं। अफगान जंग 20 साल जारी रही। आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जानें गईं। शाम की खाना जंगी में अमेरिका 2014 में दाखिल हुआ। 2,69,000 अफराद लुक़्मे अजल बने। ईरान ने सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। एटमी तनसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने की इजाज़त भी वापस। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दिया था। उधर सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने दावा किया कि ईरान चंद माह में यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू कर सकता है।